गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ओम प्रकाश खिची और आप देख रहे हैं ब्लू स्काई ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे द पास्ट परफेक्ट टेंस की। हमने सिंपल पास्ट भी पढ़ा है, पास्ट कंटिन्यूअस भी पढ़ा है और अब आज पास्ट परफेक्ट की। सबसे पहले इसकी रिकॉग्नाइजेशन या पहचान करते हैं। चुका था, चुकी थी और चुके थे, ठीक है ना। और उसके अलावा इसकी दूसरी पहचान होती है सब्जेक्ट के साथ में ने हो। जैसे उसने खाना खाया था, उसने शोले मूवी देखी थी। शी had watched the movie शोले। इस तरीके से सब्जेक्ट के साथ में ने हो और जो मुख्य क्रिया होती है उसमें आ, ई या ए की ध्वनि, जैसे मिले, रुई, धोया और उसके साथ में था, थे या थी हो, तो जनरली वहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस कंसीडर किया जाता है या माना जाता है। ये तो हो गई हिंदी में इसकी पहचान। अब करते हैं इंग्लिश में इसके कुछ एडवर्ब्स या एडवर्बियल्स या कैचवर्ड्स होते हैं। कौन कौन से हैं? ऑलरेडी, जस्ट देन, टिल प्लस पास्ट टाइम, यानी टिल के साथ में पास्ट की कोई समय की इकाई होनी चाहिए। क्लियर? बाय प्लस टाइम, वही बाय द एंड ऑफ 2020। ये ध्यान रखना, अभी हुआ नहीं है, ये मैं बात कर रहा हूं जब अपन 21 में या 22 में होंगे तो हम बाय प्लस पास्ट टाइम कौन सा है? जैसे 2016, शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क बाय द एंड ऑफ 2019। ओके, आफ्टर और बिफोर, ये एक अच्छी एडवर्ब है। मैक्सिमम इन्हीं का यूज किया जाता है पास्ट परफेक्ट में। कैसे? जैसे आफ्टर का मीन्स क्या होता है? बाद में। बिफोर का मीन्स होता है पहले। तो ध्यान रखना, जिस सेंटेंस में आफ्टर होगा वहां पर पास्ट परफेक्ट आफ्टर के बाद में होगा। जिस सेंटेंस में बिफोर होगा उस सेंटेंस, बिफोर का मीन्स क्या होता है? पहले। तो पास्ट परफेक्ट बिफोर एडवर्ब से पहले होगा और इसके बाद में सिंपल पास्ट होगा और इसके पहले सिंपल पास्ट होगा। क्लियर? मेन हेल्पिंग वर्ब देखते हैं इसकी कौन सी? हैड। सभी सब्जेक्ट्स के साथ में हैड का यूज किया जाता है, इसमें कोई सोचना भी नहीं है दूसरी एडवर्ब्स को। मेन वर्ब कौन सी होती है? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये वही है जिसको अपन वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हैं। ज्यादा सोचना नहीं है, इतने बड़े नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। स्ट्रक्चर देख लेना, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव है तो नॉट आ जाएगा, इंटरोगेटिव है तो हैड पहले आ जाएगा और इंटरोनेगेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? कुछ नोट लिखे हैं मैंने। परफेक्ट शोज परफेक्शन, यानी परफेक्ट टेंस परफेक्शन शो करता है। और इसी के रिगार्डिंग दूसरा नोट, द डिग्री ऑफ द एक्शन इज 100% कंप्लीटेड। एक्शन के होने की जो डिग्री होती है वो परफेक्ट में 100% होती है। यानी कोई काम कितने प्रतिशत पूरा हो चुका था? 100% कंप्लीट हो चुका था। फिर देखिए इस टेंस की खूबी क्या है? इन दिस टेंस the action had already completed or finished at the past point. Okay?
यानी भूतकाल के किसी समय बिंदु पर जो एक्शन है वो 100% पूरा हो चुका था, इसके लिए पास्ट परफेक्ट का यूज किया जाता है। जैसे अब यहां पे एक यूज करते हैं, फॉर एक्शंस विच हैड कंप्लीटेड इन द पास्ट। ऐसे एक्शन जो पास्ट पॉइंट में पूरे हो चुके थे। जैसे मैं शोले मूवी देख चुका था। मैं शोले मूवी देख चुका था। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई। सभी के साथ में हेल्पिंग वर्ब हैड। अब देखो मेन वर्ब कौन सी है? देखना। देखने के लिए वॉच। आई हैड वॉच्ड द मूवी शोले। आई हैड वॉच्ड द मूवी शोले। अब देखो इसमें अपन एक एडवर्ब लगाते हैं। कैसे? मैं पहले ही, यहां पे करते हैं मैं पहले ही शोले मूवी देख चुका था। तो यहां पर एडवर्ब का प्लेस कहां होगा? एडवर्ब से पहले। आई हैड ऑलरेडी, आई हैड ऑलरेडी वॉच्ड द मूवी शोले। ये रही एडवर्ब। ठीक है ना? अब जैसे लेटर बिफोर एक्शन ऑफ द पास्ट, भूतकाल के आगे पीछे के कार्य मैं बताऊंगा बहुत ही आसान से शब्दों में। अब देखो लेटर बिफोर कैसे है, एक एग्जांपल लिखता हूं। बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, आपने कई बार सुना होगा और वही एग्जांपल अपन करेंगे। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन निकल चुकी थी। अब देखिए यहां पर एक्शन है दो। कौन सा? एक तो मेरा स्टेशन पहुंचना और दूसरा ट्रेन का निकलना। ठीक है ना? अब देखो यहां पर क्या होगा, पहले एक्शन कौन सा हुआ है? अब आप सोचेंगे कि एक तो मेरा स्टेशन पहुंचना और दूसरा ट्रेन का निकलना। ट्रेन कब निकली? पहले निकली। किससे पहले? मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। तो जो एक्शन पहले हुआ है उसके लिए पास्ट परफेक्ट, उसके लिए पास्ट परफेक्ट। और जो एक्शन पहले वाले एक्शन के बाद में हुआ है उसके लिए सिंपल पास्ट। उसके लिए कौन सा? सिंपल पास्ट। ठीक है? इसको करेंगे ऐसे, द ट्रेन had departed. The train had departed before I reached the station. अब ये देखो यहां पे अपन ने मैंने बताया था पहले आफ्टर और बिफोर का। बिफोर का मीन्स क्या होता है? पहले। तो पास्ट परफेक्ट कहां आएगा? इस बिफोर के पहले। ठीक है ना? आफ्टर का मीन्स क्या होता है? बाद में। तो पास्ट परफेक्ट कहां आएगा? आफ्टर के बाद में। वो भी एग्जांपल देख लेते हैं। शी entered in the bank after the cashier had closed the
कैश विंडो। ठीक है ना। अब देखो, यानी वो बैंक में पहुंच चुकी थी, उसके बाद में कैशियर ने खिड़की को बंद किया था। यानी पहला एक्शन कौन सा हुआ है, कौन सा हुआ है, ये वाला। और आफ्टर का है, आफ्टर के बाद में क्या आएगा, सिंपल पास्ट। अब देखना दोस्तों कि कई एक्शन ऐसे होते हैं जो एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पर होते हैं, तो उन दोनों के लिए सिंपल पास्ट का यूज होता है। और ये मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस वाले टेंस या प्रोग्रेसिव वाले में आपको बता चुका हूं। तो ये था प्रेजेंट सिंपल। सिंपल पास्ट के साथ साथ में ही पास्ट परफेक्ट। तो ध्यान ये रखना है, इस टेंस का जो यूज है वो बेसिकली अकेले नहीं किया जाता है। इस टेंस के साथ में हमेशा सिंपल पास्ट रहता है। कौन सा टेंस रहता है, सिंपल पास्ट टेंस रहता है। जैसे एक एग्जांपल और कर ले तो बहुत कॉमन सा, द पेशेंट died before the doctor reached in the hospital. The patient died before the doctor reached in the hospital. अब देखो दोनों में से पहला एक्शन कौन सा हुआ, पहले मरीज मरा या पहले डॉक्टर पहुंचा? ऑब्वियसली पहले मरीज मरा था, उसके बाद में डॉक्टर पहुंचा था। तो जो पहला एक्शन हुआ है उसके लिए पास्ट परफेक्ट, और जो पहले वाले के बाद में हुआ उसके लिए सिंपल पास्ट। ओके, तो यहाँ पे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड इन द हॉस्पिटल। ये बाद का एक्शन है, और बाद के एक्शन के लिए V2, और यहाँ पे पास्ट परफेक्ट। तो ये था हमारा द पास्ट परफेक्ट टेंस। यू आर वॉचिंग ब्लू स्काई ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस। जहां पर भी आपको समस्या है, समझ में न आए, तो आप कमेंट कीजिए, पर्सनल मैसेज कीजिए और सीखने का प्रयास कीजिए। लॉकडाउन है, ये प्रोसेस न जाने कहां तक चलेगा, इसलिए अभी इसी शिक्षा का सहारा लेना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।